नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि कभी कभी आपके प्लांट्स में के पत्तियां जो कि हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं, जो कि जिसे आप किसान भाई लोग कहते हैं गुरचहवा रोग लग गया। असल बात ये होता है कि ये रोग होती है स्मॉल कर्ल लिप्स रोग होती है, जो कि ये वायरस की वजह से होती है। अक्सर क्या होता है, वायरस जब इसमें अटैक कर देते हैं तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और ये ग्रोथ नहीं कर पाती। तो किसान भाइयों, ये कोई टेम्परेचर से नहीं होता कि आपकी टेम्परेचर हाई हो गई, 35 डिग्री के ऊपर हो गई, उसके वजह से हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए किसान भाइयों, इसके बारे में कुछ बताते हैं कि कैसे ये रोग फैलता है। जैसा कि ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, बीटर गॉड का है, मतलब करेला की प्लांट है। इसमें क्या हो गया कि पत्तियां यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो पत्तियां छोटी छोटी हो गई हैं। तो अक्सर किसान भाइयों के माइंड में ये रहता है कि ये टेम्परेचर के वजह से होता है, या तो पानी खेत में लग जाता है उसके वजह से हो जाता है, या नमी की वजह से हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है किसान भाइयों, ये अक्सर होता है। अगर आपके खेत में मिली बग लग गए, आपके प्लांट पर मिली बग लग गए, थ्रिप्स लग गए, व्हाइट फ्लाई लग गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके पत्तियों को सकिंग टाइप्स के इंसेक्ट होते हैं, मतलब चूसने वाले होते हैं। ये पिन करते हैं, जैसे मॉस्किटो आपके ब्लड को सक करता है, वैसे ही ये प्लांट के पोषक तत्वों को सक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब सकिंग करते हैं प्लांट के पोषक तत्वों को, तो साथ में वायरस भी सक कर जाते हैं। और यही वायरस जब ये सक कर जाते हैं तो इनके माउथ के पॉइंटर पे लगे रहते हैं वो वायरस, और यही उड़ के जब दूसरे प्लांट पे जाते हैं और वहां पे ये सकिंग करते हैं, मतलब अपने पेट भरने के लिए इसमें से जूस जो होते हैं, उस सैप जो होते हैं उसको सक करना चाहते हैं। तो क्या होते हैं, वायरस इसमें ट्रांसमिट हो जाता है। जब वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है इसके अंदर, तो ये भी प्लांट अफेक्टेड होता है, मतलब इफेक्टेड होने लगता है इस इंसेक्ट के कारण। तो ये भी कर्ल स्मॉल कर्ल लीफ पत्तियां इसकी होने लगती है, और ये छोटी छोटी पत्तियां, इस कर्ल माने मुड़ी हुई छोटी छोटी पत्तियां होने लगती है। और हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रोथ भी नहीं कर पाते और धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं और अंत में खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये कोई टेम्परेचर से नहीं होता है, ये तो हमेशा माइंड में आप रखे रहिएगा। ये वायरस रोग होती है, इसका रोकथाम के लिए जब भी आप कोई सीड लाएंगे तो सबसे पहले उसे संशोधित करेंगे, मतलब किसी फंगीसाइड से संशोधित करेंगे। अगर आप किसी फंगीसाइड से संशोधित करके जब सीड बोते हैं, तो कभी भी ये स्मॉल कर्ल लीव्स, मतलब ये गुरचहवा रोग जो आप कहते हैं किसान भाई अपने लैंग्वेज में, वो नहीं लगेगा और आपका प्लांट सेफ बचेगा और ग्रोथ भी करेगा। तो अगर आप इसके लिए दवा मार्केट से लेने जाते हैं, तो वहाँ पे जो मेडिकल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपको उठा के थ्रिप्स की दवा दे देते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा दवा थमा देते हैं, जो कि 500 से 600 या 1000 रुपये तक लिख देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि कभी भी गुरचहवा रोग लग जाए, या तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल कर्ल लिप्स, जब लग जाए पत्तियों के ऊपर, तो आप हमेशा ये याद रखे रहिएगा, इसकी कोई आज तक दवा बनी नहीं है। अगर आपको ये कोई दवा दे रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। आप क्या करिए, ऐसे जब भी प्लांट्स रहें तो आप इस प्लांट्स को जड़ से उखाड़ लीजिए। इस ऐसे प्लांट्स को आप जड़ से उखाड़ लीजिए। यहाँ पे देखना है गुरचौवा रोग लग गया। अब ये ना करिए कि इसके पत्ती को काट दीजिए, ऐसा बात नहीं है। इस पूरे प्लांट्स को आप उखाड़ देना है, उखाड़ के आपको ऐसे जगह इसको फेंकना है, क्योंकि ये वायरस जनित है। अगर इस पे कोई भी इंसेक्ट पनाह लेता है, या तो यहाँ पे रहता है या तो यहाँ पे एग देता है, बाद में इससे अगर इंसेक्ट सकिंग करता है, ऐसे पोषक तत्व तो लेता है, तो यही इंसेक्ट उड़ के आपके प्लांट पे आएगा और आपके प्लांट पे आने के बाद फिर से सकिंग करेगा। तो वही जो वायरस उसके माउथ में लगे रहते हैं, इसमें इंजेक्ट हो जाएंगे। जब इसमें इंजेक्ट हो जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे 5 से 6 या 10 दिन में ये भी गुरचौहवा रोग का कारण बन जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपके खेत में अगर बहुत ज्यादा अधिक प्लांट पे ऐसा रोग प्रेजेंट हो गया, तो आपसे यही निवेदन है कि आप उस प्लांट को उखाड़ के फेंक दीजिए और उसके स्थान पे कोई और सीड डालिए।
तो ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, इसके लिए कोई दवा नहीं है, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। लेकिन ये जरूर सलाह देंगे कि आप जब भी प्लांट बोने से मतलब सीड बोने से पहले आप क्या करेंगे, सीड को संशोधित करेंगे किसी फंगीसाइड से जो आपके लिए परफेक्ट होगा। बहुत सारी फंगीसाइड है, थीरम, बहुत सारी फंगीसाइड है जिसको आप यूज करके आप उसे संशोधित कर सकते हैं। तो आज का नॉलेज यही हुआ, आपको यही बताया गया, क्योंकि हमने आज फील्ड में मैं गया था तो बहुत सारे किसान भाइयों ने ये कहा कि ये टेम्परेचर की वजह से होता है। तो ऐसा बात नहीं है, ये एक वायरस जनित रोग है जो कि व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, थ्रिप्स और बहुत सारे जो कि सकिंग टाइप्स के इंसेक्ट होते हैं उनके वजह से फैलाए जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा रोग है आपके प्लांट में, तो आप इसके लिए कोई दवा न लीजिएगा। उस प्लांट को उखाड़ के किसी भी गड्ढे में तोप दीजिएगा जिससे वो प्लांट्स मर जाए और कोई इंसेक्ट वहां पे पहुंच ना पाए। तो चलिए किसान भाइयों, हमें उम्मीद है आज की नॉलेज जो हमने आपको दी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज थी, जो कि किसी भी किसान भाइयों को नहीं मालूम था। तो अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप ये नॉलेज जरूर रखिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।